वो पुलिस सखियों के संग सावतरी हो चल बियाबान में आई। युद्ध सूत्रा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। ये सूत्रा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। बोली सखियों के संग सावतरी चल बियाबान में आई। सूत्रा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। कहती सावित्री इसके रूप हुस्न को देख, इसकी घोड़े पर को, इसकी सादगी को देख, ये तेरे लायक वर है, तेने शादी इसी से करनी चाहिए। पहली बात में सावित्री की सखी समझाती हुई सावित्री को क्या बता दिया, क्या कहती है? ये भोली सुंदर भोली सुंदर शान तेरी जोड़ी का मर्द जती से जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। की सहेली साथ में होती है तो डर जाता है। सत्यवान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पूछता है तुम कौन हो, इस जंगल बियाबान में काम क्या है तुम्हारा? सावित्री की सखियां समझाती हुई दूसरी बात में सत्यवान को क्या कहती है? बोली संस्कार संस्कार बलवान थारी किस मत ने जोत मिलावी। अशपति महाराजा किया सावित्री सहजादी। तेरे रुगुण इसके दिल पर ऐसी खटल लगा दी। या तो हुई दीवानी तेरे दयो करना चाह सावी। ओ दर्शन करके छल तेरे हम, दर्शन करके छल तेरे हम, और भूली नहीं समाई। सतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। सतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। सामने और कहता है कि मैं निर्धन एक लकड़हारा हूं और तुम
शादी किसी राजा से या किसी राजकुमार से करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लायक वर नहीं। लेकिन सावित्री की सखियां सत्यवान को समझाती हुई तीसरी बात में क्या कहती हैं? जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। और हमारे आदरणीय सुनील कसाना जी रेवड़ी निवासी इस रागनी पर खुश होकर 1000 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं और 500 रुपए हमारे आदरणीय फिर से कल्लू डागर जी फिर से मान सम्मान करते हैं। पहले भी पुरस्कार दिया, सभी का बार बार धन्यवाद। ओ भाई जोनी, ओ छोरे। जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। बोली सखियों के संग सावत्री मन में आई। सुतरा छे जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। युक्त सुतरा छे जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। जोर तड़कली किस्सा रहेगा फूल सिंह और नौटंकी का। बता दिया कि जब फूल सिंह शिकार खेल के आता है और अपनी भाभी तो कहता है भाभी बहुत जोर की प्यास लगी है, एक लोटा भर के पानी का प्या दे। फूल सिंह की भाभी कहती है कि फूल सिंह रोज सुबह सुबह घर पे जावर सांझ का घर में आकर बड़े मेरे पर हुक्म चलावे, मेरे बस की बात नहीं, अपने आप भर के पी ले। और वहां का हवाला कवि ने क्या लिख दिया, क्या कहती है फूल सिंह की भाभी, आई बोली खेलने गया शिकार बता के शान करे से वो तन सीला प्याद पानी के तेरी बहु भरस वो खेलने गया शिकार बता के शान करे से वो खेलन गया शिकार बता के शान करे से तन सीला प्याद पानी के तेरी बहू भरसे हो। खेलन गया शिकार बता के शान करे से हो। खेलन गया शिकार बता के शान करे से।
इसी गलती नहीं करूंगा। आज की बात है, एक लोटा भर के पानी पिला देने को कहना कि रोज की यही कार है। रोज हमारे आदरणीय मेघराज भाभी जी फिर से 100 रुपये का पुरस्कार पार्टी के लिए। तू अपनी आदत का बाज नहीं आने का, पहली बात मैं क्या कहती हूँ, तेरी खाती नहीं कमाई में, मेरे पैक्यों पे जमावे खाती नहीं कमाई में। इस कर्ण सिंह की जाई ने रे, कर्ण सिंह की जाई ने नहीं सरस हो सिरा प्याज पानी रखे तेरी बहू भरस हो। खेला गया शिकार बता दे झगड़ा दिल रात का के पिए बिन सरता कोन्या, पानी मेरे हाथ का के पिए बिन सरता कोना पानी मेरे हाथ का। तू बिना नाथ का ठाली खाकड़े, बिना नाथ का ठाली खाकड़े चरस हो बहू भरस हो। घेर गया शिकार बता के सार करस हो। घेर गया शिकार बता के सार करस। और आखिरी बात में कवि ने लिख दिया,
कहती है फूल सिंह की भाभी, अब फूल सिंह बात इसी है, अगर साथ दिन में घर में रहेगा तो जिस तरह मैं कहूंगी तरह सत्रिया रहना पड़ेगा ना, अपना बेशक अपनी न्यारी रोटी कोरी, अगर मेरे बस की बात नहीं, चौथी बात में किस तरह शिकायत करती हुई क्या कहती है। न्यारा चूल्हा चौकी हो नहीं सरत बेशक धर ले, न्यारा चूल्हा चौकी हो। तन कर राखी बदनाम मेरे सिर, कर राखी बदनाम मेरे सर, दोस्त धरे सर हो। तन सिरा पर पड़े होके बहु भरोसे हो। खेलने गया शिकार बता के करते हो, खेलने गया शिकार बता के करते। तन सीना प्याज पानी लगे तेरी बहु भरोसे हो, खेलने गया शिकार बता के शान करते हो, खेलने गया शिकार बता के शान करते। जोर दो ताली। धन्यवाद। तो ये रागनी किस मौके की, किस्सा मेरा वही रहेगा पद्मावत का। दिल का हाल वो अपनी सखी सहेलियां बताती है कि मैंने इश्क हो गया उस रणबीर से। तो की सखी सहेली नो के लग जाए कि तने इश्क क्यों होया, तू तो मर्दा तो नफरत करा करती। ने बोली मैं तुम सारी ब्याह रखी हूं, मेरी की गलती, मैं भी 16 साल की हो रही हूँ, मैंने भी एक अच्छा घर बार, अच्छे सासू ससुरे और अच्छा तुम्हारा जीजा चाहिए। और किस तरह के वह पद्मावत फिर से दोबारा अपनी सखियों से अपना दिल का हाल हाथ जोड़कर नुक लगे, मेरी बात पर कुछ गौर कर लो। और कैसे क्या कहती है क्या बता दिया। न्यू बोली है सखियों देना और पहरना, संगारे चाहिए मत 16 साल की होली मने
जब 16 साल की लड़की हो, 18 साल का लड़का हो, तो जोड़ अपने आप ही मिल जाया करे। न्यूकन लगी एक बढ़िया सा कच्चा हरा रुमाल चाहिए है, और रुमाल की लड़की के चाहिए है किस तरह की? चौथी कली में क्या लिखा है? कभी लिखा है सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे पूछ लो पूछ लो पसीना हरे रुमाल की गिला हो 20 साल का छोरा 16 साल की गिला। जो कर थोड़ी देर पहले कई मेल का जुगाड़ इकट्ठा हो रहा था, नया भी पुराना भी काला भी धोला भी। एक कवि ने इसमें लिखा है उनके बारे में, ये लिखा है जब दुनिया बदली खाल की जला मेरी मुडलाने मसादी हो प्यारे लाल की गिला फिर झंडू मीर की मेरे मने, ए झंडू मीर की मेरे मने रोजगार चाहिए से मेरा बादल उतना मा गई हजार चाहिए से। सखी को भरा मेरा शकार चाहिए से। साल की होली मने भर पार चाहिए से। ओ भरा कि जब मैनावंती जो थी, उनके दो भाई थे माजाए, बड़े का नाम था भरतरी और छोटे का नाम था विक्रम। ए मेरे मेहरबानों, पिंगला की कुछ इस तरह की करतूत रही कि भूप भरतरी गुरु गोरखनाथ का चेला बन गया पिंगला के कर्तव्य को देख के। तो साथियों, जब मैनावंती को इस बात की खबर लगी कि तेरा भाई तो महात्मा हो गया है, अपने भाई के डेरे में चली जाती है, गुरु गोरखनाथ के डेरे में चली जाती है। दोनों बहन भाई के सवाल जवाब होते हैं, सुनने लायक बात होगी। आइए पहली बार आपके बीच में, आइए बहन मैनावंती, गुरु गोरखनाथ के इस डेरे में आपका स्वागत है। कहिए, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो तुम्हें खुद ही आना पड़ा? अगर कोई बात थी तो मुझे वहां बुलवा लिया होता। विपदा मेरे ऊपर नहीं है भाई भरतरी, विपदा है आपके ऊपर। जो तूने राजपाट छोड़ के अयो फकीरी बाणा धारण किया है, इसका कोई तो कारण रहा होगा। महान, जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, जब इंसान को वैराग्य और भक्ति का ज्ञान हो जाता है, तो वो संसार की मोह ममता को त्याग देता है। और वो ज्ञान जब गुरु जी की शरण मुझे मिला, तो मैंने राजपाट को ठोकर मार के ये भक्ति धारण की है। लेकिन तूने सिर्फ अपने लिए और अपने लिए ही सोचा, तूने ये नहीं देखा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा और भी कोई फर्ज है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, राजपाट है, घर गृहस्थी है, और तुम्हारी एक बहन भी है। सारी बात जानता हूं, अगर तू कोई बात लेकर के आई है तो वह कह दे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं और जवाब भी दूंगा। हेरे राजपाट दिया छोड़ भरतरी और हो क्यों
आके मन हर में सुरती लाई, हर में सुरती लाई। तने राजपाट दिया छोड़ भरत री, राजपाट दिया छोड़ भरत री, क्यों कान पड़ा लिए भाई। दूर पदारथ कर दुनिया के मन हर में सुरती लाई, हर में सुरती लाई। ओ भाई सीताराम अरे के दुश्मन ते तेरी हुई लड़ाई, के दुश्मन ते हुई लड़ाई, जो पीठ फेर के भाजा। कोई दुश्मन पैरी मेरा ना हुआ किसे तनाजा, हुआ किसे तनाजा। अरे भीख मांगता फिर जगत में, भीख मांगता फिर जगत में, एक छत्र धारी राजा। राजपाटी रे घर कुण बेते मन को ना राखा साझा, वो ना राखा साझा। साझा सीरत जन की तेरे, साझा सीरत जन की तेरे, पता क्यों कर मन में आई। अरे अपना अपना मन हो से तक, अपना अपना मन हो से मन मन की करनी चाहिए, मन की करनी चाहिए। अरे जान बूझ के तन भरत री, जान बूझ के तन भरत री, धर्मों की हानि कर दी। दुनिया के महाकाई जागी इसी अमर कहानी कर दी, अमर कहानी कर दी। तेरा विक्रम भाई रोवेगा रे, विक्रम भाई रोवेगा, दुखी पिघला रानी कर दी। दुखी नहीं उस पिघला की मन अकल श्यानी कर दी, अकल श्यानी कर दी। अरे मैं मर जाऊंगी सुन सुन ताने, मैं मर जाऊंगी सुन सुन ताने, ये तुम्हारे लोग लुगाई। टकाना पर के तारे चाहिए तेरी, इसमें तेरी भलाई, इसमें तेरी भलाई। अरे राजपाट के, राजपाट के ठाट छोड़ के, राजपाट के ठाट छोड़ के, कर संगे के मडेरा। सतगुरु जी का ज्ञान सुने थे चातुरी अंधेरा, ओ चातुरी अंधेरा। अरे कौन भरेगा बात मेरा रे, कौन भरेगा बात मेरा, आज भी है बिगड़िया मेरा। विक्रम भाई
अरे राज छोड़ के साधु बन गया, राज छोड़ के साधु बन गया। तू तो कितना दिल का देखा, मैं तो अमर हो लिया, मेरा सारा भर गया बेटा, सारा भर गया बेटा। अरे मर नहीं ते अमर करा दे, मर नहीं ते अमर करा दे। गोपी चंद तेरा बेटा, तेरा एक लाल से मैं नावंती, मत कर कुल का बेटा, मत कर कुल का बेटा। अरे जय होती हो ताल काल की, जय होती हो ताल काल की। इसी हो तेरे पास दवाई, श्री लक्ष्मी चंद कहे सतगुरु जी का जागी सलाह मिलाई, जागी सलाह मिलाई। राजपाट दिया छोड़ भरतरी, राजपाट दिया छोड़ भरतरी। क्यों कार पड़ाई रे भाई, दूर पदारथ कर दुनिया के हर मैं सुस्ती लाई, हर मैं सुस्ती लाई। धन्यवाद। ये रागिनी दादाजी ने उस मौके की बात लिखी है साथियों, कि जब वो पांचों पांडव 13वें वर्ष का अज्ञातवास राजा कमल नयन के यहां बैराटपुरी में व्यतीत कर रहे थे। पांचों पांडव गंधर्व के रूप में, और छठवीं द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी वो एक शैलेंद्री दासी के रूप में काम करती है। लेकिन एक रोज उस दासी के ऊपर जो रानी सुदेशना का भाई था, कीचक जिसका नाम था, उसकी नजर द्रौपदी के ऊपर पड़ जाती है। अपनी बहन सुदेशना के महल में जाकर के कहता है, री बहन तेरे महलों में तो एक बहुत गजब की चीज है, मेरे लिए तो कहीं भगवान से भी मुझे ज्यादा प्यारी हो गई है, जिसे तू दासी बना के अपने महल में रखती है। ये तो मेरे महलों की शोभा है, ये मेरे लायक रानी है, मेरा दिल इस पे आ गया है। और सज्जनों, किस तरह से अपने दिल के हालात दादा की कलम कैसी मार्मिक शब्दों पर चलती है, आइए मास्टर जी आपको रागिनी के द्वारा सुनाते हैं। कहीं से भी अगर रागिनी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो विनती करता हूं ताली बजा के जरूर इजहार करते रहना, क्योंकि ताली कलाकारों को एक अनूठा गहना होया करता है। साथियों आइए, किस तरह से वो कीचक अपने दिल की बात का इजहार कर रहा है और क्या कह रहा है, सुनेंगे इस रागिनी में। बोलिया रे वाहे उसका राम जिसमें मन फंस जा, तू ते गाल दे सीना मेरा, जिसमें मन फंस जा, गाल दे सीना मेरा, मन गाल फंस जा, वो है उसका राम जिसमें। करने लगा, अरे धन धन इसके छोरे, धन धन इसके मात पिता ने पाली जान के, विपदा के दिन काटे छोरी गिन गिन के, जब करे से गुजारा थारे
और दासी पान के एक जुलफ नागसी खड़ी हुई से दोनों कान के और को आज सामी फड़ के कोई आज सामी फड़ के और को आज सामी फड़ के छोड़े बेटा सजा वो है उसका राम दुश्मन माने फांस जा और घाल दे सीना मेरा और घाले फांस जा वो है उसका राम दुश्मन भाई पिंटू चौधरी जी रागिनी पे 100 रुपए, भाई श्री राजेश चौधरी जी पंथला से 100 रुपए, अजीत सिंह जी घाटा घोंडा से अजीत पहलवान जी 500 रुपये, सतपाल 100 रुपए, श्री चौधरी जयपाल जी पंथला से 100 रुपए, लोकेश शमशेर जी पुनः 100 रुपए और आदरणीय श्री महकार कसाना जी महमदपुर उनकी तरफ से भी 100 रुपए, भाई साहब की तरफ से 100 रुपए, आदरणीय बेगराज मावी जी की तरफ से एक कली तो मैंने गा दी है, 3 बाकी हैं, हर कली पे 100 रुपए यानी 400 रुपए, जोरदार ताली बजा दें। और दूसरी कली में भला किस तरह से आदरणीय ईश्वर भाई साहब कैसे कहने लगे भला, क्योंकि कवि की कलम अपने अभ्यास में उतारू है और कैसे मार्मिक शब्द दादा ने लिख दिया भला। और बिजली के साथ बिजली के सचमका लागे, बिजली के सचमका लागे इसके चेहरे पे, और बिजली के सचमका लागे अरे इसके चेहरे में तेरा कीचक भाई आलिया कर किसके फेरे में, चल जीऊंगा के मरूंगा इश्क चक्कर के घेरे में, और न्यूता मने बता दे छोरी के समाने तेरे में, मेरे अंधेरे से तेरे में, अंधेरे से तेरे में, मेरे अंधेरे से तेरे में फिर दीवा चल सजा, वो है उसका राम दुश्मन माने फांस जा, और घाल दे सीना मेरा और घाले फांस जा, वो है उसका राम दुश्मन। श्रीमान लोकेश शमशेर जी 100 रुपए, बबलू हुड्डा जी दयालपुर फरीदाबाद से 200 रुपए, और उनके साथ जो साथी आए हैं उनकी तरफ से भी 100 रुपए, और मेहरबान तीसरी कली का कमाल देखिए दादा ने क्या लिखा भला, अरे बना दिन छोड़े
बर्तन जोगी, मेरे बर्तन जोगी चीज तेरे दे राखी हार ने। अरे तू कह देते दे दूं छोरी काट के सने। मत खालिया फिकर ना जब यो, खालिया फिकर ना जब यो, कर खालिया फिकर ना जब घूंघट में हाथ सजा। मोहे उसका राम जिसमें पानी फंस जा। वो रंगाल बेटा सीना मेरा भाई फंस जा। मोहे उसका राम जिसमें। और इस दासी के इस दासी के बदले में तू तो इस दासी के बदले में मेरा घर और काम ले। तू तो डूबगी इसी सुथरी ते इतना काम ले। कहे लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद कह रोबे मतला, लक्ष्मी चंद कह रोबे मतला। इस दिल ने थाम ले